Hello everyone. So today we will start with a new series in जिसमें हम सीखेंगे SQL. So actually SQL एक लैंग्वेज है जिसे हम लोग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं. तो इस सीरीज में हम लोग उस लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे. ठीक है. एंड एक्चुअली ये डेटाबेस की लैंग्वेज होती है. जो स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस होता है. तो डेटाबेस के बारे में मैंने एक अलग वीडियो में बनाया हुआ है वो जनरल डिटेल. एंड ये जो लैंग्वेज है इसके लिए हमारे पास कोई एक मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, तो हम उसमें यूज करेंगे पोस्टग्रेस. ठीक है. ऐसे कई टाइप के मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं. ओरेकल है. ठीक है. माई एसक्यूएल है. सिमिलरली हम लोग पोस्टग्रेस यूज करेंगे क्योंकि ये ओपन सोर्स है, फ्री वर्जन है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज को स्टार्ट करने के पहले लेट अस सी हाउ टू डाउनलोड दिस पोस्टग्रेस. तो आपको कुछ नहीं करना है, न्यू टैब ओपन करना है, यहाँ पे लिखना है डाउनलोड पोस्टग्रेस. पोस्टग्रेस. ठीक है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड्स आ जाएगा, इसको क्लिक करेंगे. एंड ये देखिए आपके पास ऑप्शन है कौन सा सिस्टम है आपका. लिनक्स है, मैक है, विंडोज है. तो हम लोग विंडोज को क्लिक करेंगे, जैसे मेरा विंडोज है. विंडोज में क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ ये वर्जन है यहाँ पर. हम लोग जाएंगे डाउनलोड द इंस्टॉलर. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वर्जन है. सो एकदम लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट मत करिएगा, उसका एक लोअर वर्जन सेलेक्ट कर लीजिएगा. एंड उसमें एक्चुअली आपका सपोर्ट दिखा देगा कि आपकी मशीन में कौन सा वर्जन सपोर्टेड है, नॉट सपोर्टेड है. जिसमें नॉट सपोर्टेड आ रहा है उसको सेलेक्ट मत करना, जिसमें सपोर्ट का आ रहा होगा उसको सेलेक्ट कर लेना. ठीक है. अब इसमें आपको इसमें दिख जाएगा कि विंडोज 64 है आपका. ठीक है. अगर विंडोज 32 है तो आपका ये विंडोज 64 है, तो आपको इनमें से कोई एक पैकेज डाउनलोड करना पड़ेगा. डाउनलोड के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर ये एक ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करिएगा. ठीक है. ये आपसे यहाँ पे साइन इन मांगेगा. साइन इन, और यहाँ पर आपकी देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई. मेरे में ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है पोस्टग्रेस. तो मैं ओपन कर लेता हूँ. उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ नेक्स्ट एंड कुछ डॉक्यूमेंटेशन पोस्टग्रेस का आप ये पढ़ लेना, हाउ टू डाउनलोड दिस. उससे सीधे आपको इसका कंप्लीट डाउनलोड सेटअप समझ में आ जाएगा. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया होगा. अगर देखता हूँ ये डाउनलोड हो गया, इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये ओपन हो जाएगा. यहाँ पर अपना पेन वगैरह डाल के नेक्स्ट नेक्स्ट कर लेना. मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं अपनी ऐप ओपन करता हूँ पोस्टग्रेस. ठीक है. अब देखिए पोस्टग्रेस में ओपन कर लेता हूँ. तो इंस्टॉल होने के बाद ये कुछ इस तरीके के ऐसे लिख के आएगा. इसमें आपको जाना है पीजी एडमिन में. ठीक है. पीजी एडमिन आप ओपन करेंगे. यहाँ पर आपने जो पासवर्ड सेट किया होगा वो सेट पासवर्ड डाल दीजिएगा. पासवर्ड ओपन होने के बाद ये आपका इस तरीके से आ जाता है. ठीक है. अब आपने एक टूल तो डाल दिया, अब इसके अंदर आपको एक डेटाबेस भी बनाना होगा. ठीक है. अब डेटाबेस बनाने के लिए इसमें दो तरीके हैं, बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट इसी से ही डेटाबेस बनाएंगे. डेटाबेस मतलब क्या होता है कि सपोज आपके पास डेटा कहाँ पर है. जैसे अगर आप एसक्यूएल सीखना चाह रहे हैं तो उसमें कई कमांड होंगे, सेलेक्ट होगा. ठीक है. फ्रॉम वेयर क्लॉज. तो हम डायरेक्ट ये जो मॉड्यूल है इसमें आपको डेटा से कुछ लेना देना नहीं है, डेटा आपको बना बनाया मिलेगा. ठीक है. सपोज किसी ने या पेज आपको दे दिया पोस्टग्रेस में कि ये देखिए ये डेटा है, एंड देन अब आपको वहां पर क्वेरी करनी पड़ेगी, मतलब आपको वही अपनी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी जिसके हिसाब से जो आपको पर्टिकुलर डेटा चाहिए एनालिसिस या डेटा साइंस के लिए, वो आपको डेटा अवेलेबल हो जाएगा. तो डेटा यहाँ पर कैसे आया, डेटा कैसे बना था, कितने टेबल थे, ये वो. तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में अभी नहीं रखनी है. ठीक है. इसको आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, बट एज अ डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंस या कुछ और काम के लिए आपको इस सीरीज में स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के बारे में सिखाया जाएगा कि वो एक्चुअली लैंग्वेज आपको कैसे यूज करनी है. क्योंकि डेटा बेस बनाना एंड ये पूरा एक डीबीए का काम होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का. तो अगर आपको उस फील्ड में जाना है तो उसके लिए हम लोग एक न्यू सीरीज लॉन्च करेंगे. तो फॉर एसक्यूएल हम उस पर कंसंट्रेट करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब इसमें हमें डेटाबेस सेटअप करना है। डेटाबेस मतलब एक सैंपल जो मैंने आपको बताया था पहले, तो कैसे सेटअप करेंगे। सबसे पहले आप जाइएगा एप्स में, ऑल एप्स। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट इतना भी नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इस पोस्टग्रेस पे गए। अब आप यहाँ पर देखेंगे एक कमांड लाइन होगा, एसक्यूएल शेल, इसे ओपन करिए। ठीक है, इसमें फिर आप एंटर करना, एंटर, फिर एंटर, अगेन एंटर। अब यहाँ पर यूजर नेम पूछेगा, इसको भी एंटर कर देना। एंटर करने के बाद जो आपने पासवर्ड सेट किया होगा वो पासवर्ड टाइप कर। पासवर्ड दिखता नहीं है बट ऐसे ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब बिल्कुल फॉलो करिएगा लाइन बाय लाइन कि हम लोग इसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक कमांड लिखेंगे, क्रिएट। ठीक है, क्रिएट लिखना आप। तो क्रिएट करने के बाद आप लिखना डेटाबेस, डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस लिखने के बाद आप लिखना स्मॉल में डीवीडी रेंटल। ठीक है, इसको लिखने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे ना, आप सॉरी एक इसके बाद आप कोलन लगा देना एंड फिर एंटर करना। क्रिएट डेटाबेस डीवीडी रेंटल, डेटाबेस, इसको एंटर करेंगे तो देखिए डेटाबेस क्रिएट हो गया। ठीक है, एक बार ये डेटाबेस क्रिएट होने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें लिखना है एग्जिट, एग्जिट लिखना। ठीक है, एंटर। अब फिर से एंटर दबाएंगे तो ये एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट होने के बाद यहाँ पर आप जाइएगा, यहाँ पर लिखिएगा कमांड लाइन, या सर्च पे लिख दीजिएगा कमांड लाइन, कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जब आप गए तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखो, जब आपने पोस्टग्रेस डाउनलोड किया होगा ना, तो आपकी फाइल आ गई होगी। वो एक्चुअली प्रोग्राम फाइल्स में होती है फाइल। ठीक है, तो अगर आप जाएंगे ना पीछे, तो आप देखो मैं दिखा कैसे, कहाँ पर जाना है आपको। तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे गए, सी में, सी ड्राइव में, वहाँ पे देखिए प्रोग्राम फाइल्स होगी, उसे क्लिक करिएगा। उसको क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पे पोस्टग्रेस एसक्यूएल लिख के आएगा, इसको क्लिक करिएगा। फिर जो भी वर्जन होगा उसको क्लिक करिएगा, यहाँ पे बिन आएगा, बिन में राइट क्लिक करिएगा। ठीक है, बिन को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद इसमें आएगा कॉपी एज पाथ। कॉपी एज पाथ जब आप पुट करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे आप। ठीक है, यहाँ पर आप इसको राइट क्लिक करेंगे तो ये पाथ पेस्ट हो जाएगा। अब ये जो कोट्स लगे हैं ना, डबल कोट्स, इसको हटा देना। ठीक है, इसको हटाने के बाद यहाँ लिख देना सीडी। ठीक है, मतलब चेंज ड्राइव। ठीक, चेंज इसको करने के बाद फिर जब आप आखिरी में आना और एंटर दबा देना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हम उस लोकेशन पे आ गए। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कमांड लिखिएगा pg अंडरस्कोर, फिर रीस्टोर, RESTORE। ठीक है, रीस्टोर करने के बाद स्पेस डैश, फिर कैपिटल यू। ठीक है, फिर लिखना आप पोस्टग्रेस। ठीक है, कैपिटल यू मतलब यूजर। ठीक है, फिर इसके बाद डैश, फिर डी। ठीक है, कौन सा डेटाबेस, तो लिख देना आप DVDRENTAL। ठीक है, क्योंकि आपने पहले क्रिएट कर लिया था वो। अब उसके अंदर हम लोग डेटाबेस भेजेंगे। तो एक टार फाइल होगी, ये टार फाइल के लिए आप मुझे अपना मेल आईडी भेज सकते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, और डाउनलोड करने के बाद मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया था। एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो ऐसे यहाँ पे डीवीडी रेंटल आ जाएगा। बस इसको जब आप क्लिक करेंगे फोल्डर को, तो इसका आप फिर से पाथ कॉपी कर लेना। इसका पाथ कॉपी करेंगे हम लोग, यहाँ पे कॉपी एज पाथ, और टर्मिनल पे जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो वो पेस्ट हो जाता है पाथ। इसके फिर से कोट्स आप रिमूव कर लेना, देखिए दोनों कोट्स आप रिमूव कर लेना। ठीक है, ये टार फाइल के लिए आप एज मैंने आपको बताया, आप मुझे अपने मेल आईडी सेंड कर सकते हैं कमेंट्स में, मैं आपको टार फाइल सेंड कर दूंगा। बस इतना आपको ये पुट कर लेना। ठीक है, कमांड आप एक बार फिर से देख लीजिए, pg रीस्टोर डैश यू पोस्टग्रेस डैश डी एंटर। इसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे ना, पासवर्ड पूछेगा तो वही आप पासवर्ड डाल देना जो आपने पुट किया था, और एंटर कर देना। बस अब आपका हो गया। अब आप वहाँ पे पोस्टग्रेस पे जाएंगे ना, तो अब देखिएगा पोस्टग्रेस को यहाँ पर रिफ्रेश करिएगा, डेटाबेस पे गए और यहाँ पर रिफ्रेश,
जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट हो गया। एक्चुअली ये सैंपल डेटाबेस है, क्योंकि अब आपको यहाँ पर आपका जो टेबल्स एंड ऑल ये सब आप देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टेबल्स ये सब आपकी प्रेजेंट हो गई। अब फर्दर अब हम यहाँ से एक्चुअली आपका मेन वर्क स्टार्ट होता है, जिसमें हम लोग एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज सीखेंगे। ओके, थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।